वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है एमकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। संगणक भर्ती परीक्षा 2024 की जो हुई है उसकी आंसर की पेपर सॉल्यूशन का जो भाग 2 है वो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो क्वेश्चंस भाग 1 के अंदर छूट गए थे वो भाग 2 के अंदर हम लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 51 था, जो कि ये था संसेरा जल देवी माता जी का जो मंदिर है वो किस नगर में है। तो ये राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52 जो है वो बता रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है कोटा के अंदर है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पर्वतीय माप के लिए प्रचलित गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पर्वतीय रेखीय हो, है ना, तब किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगला है प्रश्न नंबर 54, जब इंक्वायरी का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता या समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्रित करने की विधि कौन सी है। तो यह है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि जो इंटरव्यू लिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, वो इसका जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मलाला यूसुफजई हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिगमन रेखाएं परस्पर लंब हो और आर द्विचर बटन के काल प्रेशर सहसंबंध गुणांक हो तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, आर बराबर -1। अगला क्वेश्चन है, वर्ग समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी दी हुई है, मध्य बिंदु और वर्ग अंतराल का माप क्या होगा, है ना। ये पूछा वर्ग अंतराल का माप क्या होगा, तो इसका वर्ग अंतराल का माप बताना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 20 नंबर होगा, यानी कि सी इसका राइट है। और इसको आप एक बार अपने स्तर पे इसको चेक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत आय जो है 444 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक क्रमशः 480 और 360 है तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशत के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 70 और 30। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन, किन कारणों से भारत आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त देश बन चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो इसके बारे में आप देखिए, पहला जो था आईटी सेवाओं की गुणवत्ता, फिर था प्रशिक्षित मजदूरों या श्रमिकों की उपलब्धता, फिर था कम लागत के अंदर श्रमिकों की उपलब्धता। तो 2, 3 और 4 वाला जो था ए नंबर ऑप्शन वो इसका सही था। अगला है, आधार पीरियड्स मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फॉर्मूला कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है वो है लेस्पेयर, क्योंकि इसके अंदर जो है मात्राओं का आधार वर्ष के अंदर जो मात्रा है उसकी प्रयोग में ली जाती है। पासे के अंदर क्या होता है, आदर्श वर्ष की न लेकर वहाँ पे जो चालू वर्ष होता है उसकी मात्राएं ली जाती है। और जो आपका बाउले वाला था, फिशर्स वाला था, उसके अंदर क्या था, लेस्पेयर और पासे सूचकांक को आधार मान कर फिर उसके अंदर मात्रा और जो उसकी मूल्य है वो लिया जाता था। इसी प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है, अधिक वजन, भार माप और जीवन प्रत्याशा में उच्च प्रतिलोम संबंध क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही होगा उच्च वाला, तो आर बराबर 0.85 सही, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा, कुंवर प्रद्युमन सिंह हैं जो छठे वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी। तो हम सबको पता है ये डी सही होगा क्योंकि उदयपुर के अंदर थी। अगला प्रश्न है 64, बहुत अच्छा कंप्यूटर का प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न जो था जिसने सोच समझ के किया है उसका जो है ये लगभग सभी का प्रश्न क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा। क्योंकि याहू मैसेंजर से संदेश भेज सकते हैं, फेसबुक से भेज सकते हैं, गूगल हैंगआउट से भेज सकते हैं,
पर जो गूगल क्रोम है उससे तो हम सर्च करने में काम लेते हैं, इससे कोई संदेश नहीं भेज सकते हैं। अगला है, जब 56 या 56 को विन में परिवर्तन किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? इसको क्या है, भिन्न में परिवर्तन करना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको पता होगा भिन्न के अंदर क्या होता है कि संख्या ऊपर नीचे करके और उसको जमाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, 229/1980। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रतवाई लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मेवाती है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ए मुक्केबाजी से संबंधित है। स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है? तो इसका जो सही है ऑप्शन सी होगा, पूर्ण रोजगार की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, ये मिलान करना था इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर जो है उसके अंदर मिलान करना था लिस्ट ए का लिस्ट 2 के साथ में। तो इसका जो कुल गुणक है वो इसका है एक, हाँ, 1/, आरक्षित अनुपात। उसके बाद है सेंट्रल बैंक, इसका सही होगा, बैंकर का बैंक केंद्रीय बैंक ही है। फिर बैंक दर से क्या मतलब होता है, पुनः क्रय दर। उसके अलावा जो इसका सही था दूसरे का पहला, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं इसके अंदर जो ए बी सी दे रखा है उसके अंदर 2:3:4 दे रखा है और उस मान क्या होगा, ये मान पूछा गया है। तो इसका जो जमाने पर इसका हल करने पर मान निकल के आता है वो है डी ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न है, एन आकार वाली समष्टि आकार के संभावित प्रतिदर्शो सैंपलों की संख्या। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर 2 दिया हुआ है। समष्टि क्या मतलब क्या होता है, उसका योग होता है, संपूर्ण योग। और एन आकार वाली समष्टि में एन आकार के संभावित प्रतिदर्श सैंपल की संख्या दर्शानी थी, तो ये दर्शाएगा संख्या और उसमें उसके अंदर योग, और योग के अंदर किसका भाग देंगे, संख्याओं का। तो इसका उत्तर जो है ये इस प्रकार निकलेगा। अगला ऑप्शन है 72 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है मधु आचार्य आशावादी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन। तो यदि 5 विद्यार्थियों के भौतिक और रसायन विज्ञान गणित में प्राप्तांक कोटि का योग 15 है तो कोटि से संबंध कितना होगा? ऑप्शन इसका जो दे रखा है वो डी सही दे रखा है, और इसको जो है आप हल करके देख सकते हैं। कोटि से संबंध गुणांक विधि जो है, ये जो कोटि गुणांक विधि है ये है आपकी स्फीयरमैन की विधि है। तो उस विधि से आपको ये उत्तर निकलेगा, स्फीयरमैन विधि से। अगला प्रश्न है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस था मैंने मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ समय पहले कम्युनिटी के अंदर डाला था कि इसका सही उत्तर क्या है, और उसके अंदर विवरण भी दिया हुआ था। बहुत सारे जो बता रहे ये बी और डी ऑप्शन बता रहे, तो मैं बता दूं डी का मतलब धूलकट दे रखा है, जबकि आहड़ का नाम धूलकोट था, आगातपुर था, और ये जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती के नाम से है। तो ऑप्शन इसका जो है वो सही सही होगा। जो आगातपुर और धूलकोट हैं, अगर धूलकोट होता तो वो भी सही होता, आगातपुर होता तो सही होता। अगतपुर है, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची बी के साथ मिलाना था। राज्य के अंदर जो ऊनी मिल है वो आप सब जानते हो कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। फिर जो एसीसी सीमेंट है वो कहाँ है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपकी बूंदी लाखेड़ी। फिर जो राजस्थान राज्य रसायन का कारखाना है वो डीडवाना के अंदर है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनों से संबंधित वो भरतपुर के अंदर होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी ना, पहला
फिर हो गया आपका, नहीं नहीं पहला नहीं है, ऑप्शन नंबर सॉरी डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जी हाँ। नेक्स्ट है, जब सूचना देने वाले साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हो तो क्या करते हैं, अपने मेल से प्रश्नावली भेज के वहां से क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा। अगला है, किस व्यक्ति के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। सब जानते हैं छात्रों से प्रेम सबसे ज्यादा कौन करते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि उनकी सम्मान में 15 अक्टूबर को क्या किया जाता है, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी एक क्वेश्चन जो था वो बाकी रह गया था, 77। इसका जो उत्तर है अभी तक मुझे नहीं मिला है, इसका उत्तर मैं आपको मैसेज के जरिए बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में, है ना, वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो जयपुर है। जयपुर को किया गया है। उसके अलावा जयपुर आमेर का किला, जंतर मंतर, ये यूनेस्को का धरोहर घोषित किया गया है 2019 में। तो शहर के बारे में पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। प्रश्न नंबर है 80, जीवन सारणी में एल एक्स होता है, जीवन सारणी के बारे में पूछा गया है। और देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक था, परंतु यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सटीक एक्स वर्ष की आयु पर जीवितों की संख्या। अगला प्रश्न है, मांग का नियम में स्टेरीबस पारीबस का अर्थ नहीं है, बिल्कुल ना, वस्तु की कीमत नहीं बदलती है, सॉरी वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। जो इसका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, 10 अवलोकनों का माध्य 20 और माध्य का 15 है। यदि 6 को जोड़ दिया जाए तो इसमें अवलोकनों के सेट का बहुलक ज्ञात करना है। ऑप्शन इसका बी होगा 11, यानी कि 20 और 20 के अंदर भी 6 जोड़ दिए जाए, 15 के अंदर भी 6 जोड़ दिए जाए और दोनों को जोड़कर उसके अंदर भाग दिया जाए तो जो उसका उत्तर सही निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 11। तो बहुलक जो है वो 11 होगा। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, FTP। प्रश्न नंबर 84 है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब जानते हैं, कुड़की गांव के अंदर हुआ था और जो कि मेड़ता के अंदर है, जो कि नागौर के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर पर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी है, ऑप्शन डी यानी कि जोधपुर राइट है। अगला प्रश्न है, इसे हल करना था और एक श्रेणी का माध्य निकालना था, तो इसका जो माध्य निकल कर आता है वो निकल कर आता है ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आइटमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न था, जिसने अगर इस सीरियल को अच्छे से सोच समझ के किया उसका सही हो गया। देखिए आपको सिर्फ दो ध्यान रखना था, एक तो था 3 नंबर ऑप्शन, भारत में योजना आयोग की स्थापना, और उसके साथ तुरंत क्या की गई थी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी गई थी। तो 3 और 5 ऑप्शन कहाँ सही दिख रहे साथ में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 3 के बाद जस्ट 5 है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट है। बाकी आप इसको सही तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व 25वां टाइगर जो रिजर्व है वो घोषित किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगला है, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि है, तो वो ऑप्शन है मुंज, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता केवल उसी स्तर पर समान करे उत्पादन करेगा जहां पर क्या होता है, MC बराबर क्या हो, MR हो, और क्या हो, MC घट रही हो, उस स्थिति में उत्पादन किया जाता है। तो 1 और 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी, जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, इसका जो है सही कौन सा होगा ये बताना था अपन को, तो इसका जो राइट है वो ऑप्शन ए राइट है। फिर अगला है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, सही सुमेलित नहीं है जो मुकुंदा हिल्स है,
ना। ये मुकुंदरा हिल्स बूंदी के अंदर है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान का जो है अभी इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। जो केरला देवी अभियान है ये तो सही है, रणथंबोर अभियान सही मतलब ये भी सही है, बी नंबर इसका राइट होगा। अगला है चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया था? चित्रागंद मौर्य ने बनाया था ना, चित्रागंद मौर्य ने बनाया था। बहुत सारे बच्चे महाराणा कुंभा करके आए होंगे, विजयपाल भी करके आए होंगे। महाराणा प्रताप ने जो है वो विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ जो है नाम से, तो उसका निर्माण करवाया था, न कि चित्तौड़गढ़ का किले का। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न था, मधु भट्ट तेलंग इसका सही ऑप्शन होगा सी। राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नए उद्यमों को प्रकाशित करना नहीं था। औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना ये भी नहीं था। औद्योगिक उत्पाद के वितरण में सहायता करना ठीक है। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना ऑप्शन इसका ए सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी, तो वो कौन सा था? ऑप्शन इसका सही होगा बी, नागालैंड था। अगला प्रश्न है, तीन बराबर पात्रों में भरने के बाद बचे पानी, ये जो सही करना था, बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर था वो 5:7 था। अगला प्रश्न है, दिए गए अवलोकनों में समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग क्या होता है? जी हाँ, विचलनों के बारे में पूछा तो सदैव शून्य होता है उसका योग। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय संस्थान की तरह किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके अनुसार भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और इसके अलावा जो है भारतीय लघु जो उद्योग विकास बैंक है, ये इसका विनियमित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ALU, ऑप्शन डी नंबर जो है वो सही होगा इसका। तो आज की ये जो है 50 शेष क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो इस क्लास के अंदर हमने आशा करता हूँ कि सही रूप से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में लगता है त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। और कुछ प्रश्न के जो उत्तर है मैंने आप पे छोड़े, उसका आप उत्तर या स्वयं किसी गाइड पे, जिस भी गाइड से आपने अध्ययन किया उस गाइड से आप देख सकते हैं। और जो ऑफिशियली आंसर की आएगी उसके बाद ही हम पूर्ण रूप से आपको बता पाएंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। या फिर हमने जो एक सर्वे किया है, हमने बहुत से बच्चों से फीडबैक मांगे हैं, बहुत से बच्चों के फीडबैक मंगवाए हैं, तो उसकी जो फीडबैक है वो मिलते ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपको संगणक भर्ती परीक्षा 2023 की कट ऑफ जो है वो आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखें और आप खुश रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू।